10 साल में गरीबों को 4 करोड़ से पक्के घर बनाकर दिए हैं, जिनको कभी किसी ने पूछा नहीं, उनको मोदी आज पूछता भी है, पूजता भी है। साथियों, प्रधान जी जहानाबाद, इधर हो जाओ, इधर हो जाओ। प्रधान जी मोहम्मद अमी खानपुर, कंप्यूटर और पीडीबी के स्वीकृति पत्र के आवास का स्वीकृति पत्र दिया जा रहा है। पीएम आवास का, बिजली का कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड, पेयजल का कनेक्शन, बहुत सारे लाभ मिले हैं। प्रतीकात्मक रूप से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तहसील नजीबाबाद, थाना नगीना देहात के गांव ढाकिया बावन सराय में वर्चुअल कार्यक्रम द्वारा अनुसूचित जनजाति के लोगों को संबोधित किया तथा उनके विकास एवं उत्थान हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं आदि के बारे में चर्चा की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री ऊर्जा एवं भारी उद्योग भारत सरकार कृष्णपाल गुर्जर एवं बिजनौर प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल रहे। इस दौरान बोक्सा जनजाति ग्राम ढाकिया बावन सराय में कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी एवं आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कार्यक्रम में लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना व स्वागत गीत द्वारा की गई। इस दौरान आदिवासी बच्चों द्वारा घूमर नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। बिजनौर जिलाधिकारी द्वारा पीएम जनमन के संबंध में उद्बोधन किया गया, जिसके पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा विभिन्न योजनाओं के 20 बॉक्सा जनजाति के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र का वितरण किया गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री द्वारा पीएम जनमन के नाम से आदिवासी कल्याण के अंतर्गत 18 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के कुल 75 PVTG समुदाय आच्छादित होंगे। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश का एकमात्र जनपद बिजनौर ही चयनित किया गया है, जहां बॉक्सा जनजाति PVTG निवास करती है। जनपद बिजनौर के विकास खंड कोतवाली की 3 ग्राम पंचायतों के 5 राजस्व ग्राम, 1 ढाकिया बावन सराय, 2 औरंगजेबपुर शहरी, 3 बगनाला, 4 भूमिदान कॉलोनी, 5 भोगपुर विकास खंड नजीबाबाद की 2 ग्राम पंचायतों के 2 राजस्व ग्राम, 1 चतुरुवाला, 2 चौहड़ खाता व विकास खंड अफजलगढ़ की 1 ग्राम पंचायत के 1 राजस्व ग्राम कुआखेड़ा। इस प्रकार कुल 6 ग्राम पंचायतों के 8 राजस्व ग्रामों में बॉक्सा जनजाति के लोग निवास करते हैं। 8 ग्रामों में बॉक्सा जनजाति के कुल 815 परिवार हैं, जिनकी कुल आबादी लगभग 3527 है। प्रदेश के केवल इसी जनपद में ही बॉक्सा जनजाति PVTG निवास करती है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पीएम जनमन कार्यक्रम के अंतर्गत उक्त ग्रामों के बॉक्सा जनजाति के सभी पात्र व्यक्तियों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से आच्छादित किया जाना है। अब तक बॉक्सा जनजाति के 6 ग्रामों बावन सराय, जहानाबाद, भोगपुर, चतुरुवाला, चौहड़ खाता, कुआखेड़ा के लिए बहुउद्देशीय केंद्र व 5 ग्रामों चौहड़ खाता, कुआखेड़ा, बगनाला, बावन सराय व भोगपुर के लिए बंधन केंद्र VDVK स्वीकृत हो चुके हैं। जिला प्रशासन द्वारा सभी 8 बॉक्सा जनजाति ग्रामों में लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेंटर, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, खेल का मैदान, ग्रामों के अंदर की गलियों में CC रोड आदि से आच्छादित किया जाएगा। इस मौके पर कपिल देव अग्रवाल ने कहा, भारत सरकार द्वारा दूरदर्शी पहल के समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े आदिवासी समुदाय के लोगों को सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं एवं लाभार्थी परक योजनाओं से संतृप्त करते हुए इनको विकास की मुख्य धारा लाने का सार्थक प्रयास किया गया। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पीएम जनमन के नाम से आदिवासी कल्याण दिशा में की गई एक दूरदर्शी पहल। उक्त योजना के अंतर्गत 18 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के कुल 75 PVTG समुदाय आच्छादित होंगे। जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने कहा, बॉक्सो जनजाति के लोगों को शासकीय योजनाओं से आच्छादित करने के लिए गंभीरता पूर्वक जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे सतत प्रयास। बॉक्सो जनजाति बाहुल्य ग्रामों में बहुउद्देशीय केंद्र, बंधन केंद्र स्वीकृति सहित अधिकांश योजनाओं से किया जा चुका संतृप्त। बिजनौर के बॉक्सो जनजाति वर्ग को सरकारी का लाभ प्राप्त होने से उनके मुख पर खुशी जाहिर होने पर प्रधानमंत्री द्वारा जिला प्रशासन की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचने के दिए निर्देश। मंद को सबसे बड़ा कहा है, त्रेता में राजा राम की कथा हो या आज की राजकथा, बिना गरीब, बिना वंचित, बिना वनवासी भाई बहनों के कल्याण के संभव ही नहीं है। इसी सोच के साथ हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने 10 साल
गरीबों के लिए समर्पित किए। 10 साल में गरीबों को 4 करोड़ से पक्के घर बनाकर दिए हैं, जिनको कभी किसी ने पूछा नहीं, उनको मोदी आज पूछता भी है, पूजता भी है। साथियों, सरकार आप तक पहुंचे, सरकार की योजनाएं अति पिछड़े मेरे जनजातीय भाई बहन तक पहुंचे, यही पीएम जनमन, ये पीएम जनमन महाअभियान का उद्देश्य है। सब लोग ठंड में बहुत देर से उपस्थित हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में सबको उत्साहित और प्रसन्न करने का काम किया। यहाँ उपस्थित आज के मुख्य अतिथि भारत सरकार में बहुत वरिष्ठ मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत लाडले ऐसे कृष्णपाल गुर्जर जी, जो फरीदाबाद से सुबह 7 बजे चले और यहाँ तक पहुंचे थी ठंड में। एक बार तालियां बजाकर उनका हम सब स्वागत, पीछे तक तालियां बजा के स्वागत करेंगे। आदमी शुक्रिया जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता एमएलसी भैया साकिन प्रताप जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारा सुशांत जी, जिन्हें अभी आप सबके सामने अपने क्षेत्र की समस्याओं की और केवल यही नहीं रखी है, विधानसभा में भी, चाहे हमारे ओम कुमार जी हो, चाहे सुशांत जी हो, ये सब आप क्षेत्र की समस्याओं का अलग अलग प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी के सामने भी, हमारे सामने भी हमेशा चर्चा करते हैं, संघर्ष करते हैं, आग्रह करते हैं, तब जाके बहुत सारे काम आप सबके हो पाते हैं। और हमारे सीपी सिंह जी, वरिष्ठ नेता, इंदा जी हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष, शशांक मिश्र जी संयुक्त सचिव, जो भारत सरकार से यहाँ पर आए, आपका भी स्वागत है। चित्रा जी जो हमारी एमडी है। प्रधानमंत्री जी ने और विभाग के मंत्री ने विस्तार से बात को बताया। बहुत देर से आप बैठे हैं, तो उसमें ज्यादा विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मुझे इतना कहना है, दशकों के बाद इस देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो प्रधानमंत्री नहीं, इस देश का प्रधान सेवक है, और जिसने प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद जो उनका पहला वाक्य था, वो वाक्य था कि मेरी सरकार इस देश के गरीबों को समर्पित सरकार है। और आप देखेंगे तब से लेके आज तक मोदी सरकार की हर योजना में सबसे पहले गरीब नजर आता है, आदिवासी नजर आता है, वंचित नजर आता है, अनुसूचित पिछड़ा ये नजर आता है। और उसी दिन से उनको एम्पावर करने के लिए, सशक्त करने के लिए, समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए मोदी सरकार रात दिन काम कर रही है। उनको आर्थिक तौर पर मजबूत है, और यही इन योजनाओं का उद्देश्य है। और ये 24,000 करोड़ से ज्यादा की योजना देश के उन वर्गों के लिए जो आदिवासी हैं, आदिवासियों में भी बहुत पिछड़े हुए हैं, जहां आज तक सरकार की कोई योजना नहीं पहुंची है, ना सड़क है, ना बिजली है, ना मकान है, ना स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, ना शिक्षा है, कुछ नहीं है। तो मोदी जी ने ठान लिया है, जहां आज तक कुछ नहीं पहुंचा, वहां मुझे सब कुछ पहुंचाना है। ये मोदी सरकार ने संकल्प लिया और वो दिखाई भी देता है। और मोदी जी सिर्फ योजनाएं बनाते नहीं हैं, योजनाओं को 100% जमीन पर उतारते हैं, उनका 100% सैचुरेशन करते हैं कि जो उस योजना का पात्र व्यक्ति है उसको उस योजना का लाभ मिले। क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं, अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, भारत को दुनिया का श्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है, तो मुझे इस देश के गरीबों को मजबूत करना पड़ेगा, उनको सशक्त करना पड़ेगा।
जब तक इस देश का गरीब सशक्त नहीं होगा, आदिवासी, पिछड़ा, अनुसूचित जाति का व्यक्ति सशक्त नहीं होगा, भारत सशक्त नहीं होगा। इसलिए मित्रों, मैं आज 1 लाख आदिवासियों में जो सबसे पिछड़े हैं, एक बटन से आज सबको पक्का मकान देकर मोदी जी ने एक नया इतिहास लिख दिया। इन 9-9.5 सालों में तो उन्होंने करोड़ों बनवाए। इसलिए मैं इतना कहते हुए कि हम तो बचपन से सुनते थे कि इस देश में कभी ना कभी एक ऐसा महापुरुष जन्म लेगा जिसके नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा, विकसित भारत बनेगा, श्रेष्ठ भारत बनेगा। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, आज मोदी के रूप में भारत को वो महापुरुष मिल गया है जिसके नेतृत्व में गरीब भी मजबूत होगा, देश भी मजबूत होगा और भारत दुनिया का श्रेष्ठ भारत बनेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं बहुत बहुत आभार सर, आपने आशीर्वचन दिया। मैं सबसे अनुरोध करूंगा अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। बस 15-20 मिनट का और कार्यक्रम है, सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब इधर भी जरा खाली कर दें, आप लोग इधर से खाली कर दें। मैं मुख्य अतिथि महोदय और प्रभारी मंत्री जी और अन्य सम्मानित माननीय विधायकगण से अनुरोध करूंगा, सर इधर आ जाए। हमें कुछ लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से आपके कर कमलों से प्रशस्ति पत्र दिलाना है। मैं नाम पढ़ूंगा। सर, विगत 2 माह से सभी बुक्सा जनपदों में अभियान चला के सारे कार्यक्रमों में संतृप्तिकरण हुआ है। मैं आमंत्रित करता हूं एक एक करके। श्रीमती कुसुम आ जाएं, श्रीमती कुसुम आ जाएं। इन्हें सर माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी, प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय कपिल देव अग्रवाल जी, बड़े भाई अशोक कटारिया जी, ओम कुमार जी, साकेत प्रताप जी, पूर्व सांसद डॉक्टर यशवंत सिंह जी, समस्त अधिकारीगण प्रदेश और केंद्र सरकार के और समस्त मीडिया बंधुओं, आज बहुत हर्ष का विषय है। मैं आप सबको बताना भी चाहता हूं कि ये जो स्थान आज ये एकलव्य स्कूल में आप लोग बैठे हैं, ये स्कूल का निर्माण भी मोदी जी के आने के बाद ही हुआ है। और यहाँ तक ही नहीं, इस रास्ते का निर्माण भी केंद्र सरकार की सीआरएफ निधि के अंतर्गत यहाँ पर पहुंचना भी असंभव था। पुल भी निर्माण केंद्र सरकार की सीआरएफ योजना के अंतर्गत जब मेरे पिता सांसद थे कुंवर सरबीर सिंह जी, उनके कार्यकाल 14 से 19 के बीच मध्य में हुआ है और इससे पहले आना बहुत असंभव था। संपूर्ण योजनाओं का विस्तृत जानकारी प्रधानमंत्री जी द्वारा पहले ही मिल चुकी है। मैं उन योजनाओं के बारे में उल्लेख नहीं करूंगा। केवल और केवल माननीय मंत्री जी के द्वारा, माननीय मंत्री जी के और सारे अधिकारियों के द्वारा कुछ यहाँ के क्षेत्र के व्यक्तिगत लाभ के अलावा सामाजिक लाभ की योजनाओं की जो अपील मुझ तक पहुंची, उसके बारे में आपके समक्ष रखना चाह रहा हूं, ताकि आपके द्वारा उन समस्याओं की भी पूर्ति होकर के लोगों को आराम मिल सके। तो मुख्य रूप से मंत्री जी, ये सारे गांव जिम कॉर्बेट के दक्षिण में आते हैं और जिम कॉर्बेट के दक्षिण में होने के कारणवश वहां पर मोबाइल फोन के टावर्स बिल्कुल भी नहीं है। 6 गांव है पूरे उत्तर प्रदेश में। ये इनकी जनसंख्या 3,500 कुछ है और अधिकतर संख्या 90% मेरी विधानसभा के अंतर्गत ही, बढ़ापुर के अंतर्गत ही आती है। और सब में 3 ही मुख्य मूल रूप से जो सामाजिक समस्या है, व्यक्तिगत समस्या तो लाभ ऑलरेडी मिल रखा है, अधिकारीगण हर व्यक्तिगत समस्या का समाधान करते चल रहे हैं, लेकिन सामाजिक समस्या 3 है जो मुख्य मुस्तक आई है। एक, वहां पर टावर्स बीएसएनएल के द्वारा अगर 6 के 6 गांव में लग जाए तो बहुत सुविधा रहे। इन टावर्स के अलावा इन स्थानों पर बोरिंग करते समय ट्यूबवेल नलकूप लगाते हैं, मैंने कई बार अपने साइड से भी नलकूप यहाँ पे देने का काम करा। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।